तो हाय फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का। आज हम लोग बात करने वाले हैं SKMU दुमका, ठीक है, MDC जूलॉजी पेपर के बारे में। इसमें क्या पूछा जाएगा वो चीज़ जानेंगे, समझेंगे, ठीक है, ताकि आप एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्म कर सकें। यार एक चीज़ बताइए आप लोग में से कि मीट खाने के बाद या अंडा खाने के बाद आपको किसको किसको लगता है कि नहीं मैं ना गलत कर रहा हूँ, मुझे मीट नहीं खाना चाहिए, ठीक है। मतलब अंदर से वो गिल्टी फील आता है कि नहीं मैंने दूसरे को मार के खाया है यार, ठीक है। खाने के बाद गिल्ट फील होने लगता है, रिग्रेट फील होने लगता है। आप में से किसको किसको होता है मालूम नहीं, किसको किसको होता है, लेकिन मुझे ज़रूर होता है। जब मैं मीट खाता हूँ उसके बाद सोचता हूँ कि किसी जीव को मैं काट के खा रहा हूँ, मार के खा रहा हूँ यार, बहुत ख़राब लगता है। और घर में माँ बाप डांट के खिला देते हैं ना हालांकि बड़े हो गए हैं इतना, फिर भी चलिए सोचूंगा जब अपना फैमिली बनाऊंगा तो कि साला मीट वगैरह से थोड़ा दूर रहूँगा। जब तक अनिवार्य ना हो, ठीक है, हेल्थ पे कोई इशू ना हो, तब तक से नहीं खाऊंगा। ऐसा अपने फैमिली में करूंगा। चलिए, तो जूलॉजी MDC का पेपर, ठीक है, फुल मार्क्स 75 का रहेगा। पास करने के लिए 30 नंबर लाना होगा। टाइमिंग 3 आवर। पढ़ना क्या है वो चीज़ देखते हैं पहले, ठीक है। तो हम लोग लास्ट से देखते हैं। इसमें टोटल आपका जो है 4 को यूनिट पढ़ना है। 4 यूनिट छोटे छोटे हैं। हिंदी में चाहे तो आप हिंदी में भी देख सकते हैं, ठीक है। जो लोग हिंदी में कंफर्टेबल हैं वो लोग हिंदी में देख लीजिएगा। तो देखिए, यूनिट 4 पशुओं का आर्थिक महत्व जानना है, ठीक है। इसमें आपको पढ़ना है मधुमक्खी पालन, रेशम कीट पालन के बारे में, ठीक है, लाख संस्कृति और मछली पालन, ठीक है। इंग्लिश में देखते हैं तो इंग्लिश में ज़्यादा अच्छा लगता है एपीकल्चर, ठीक है। मधुमक्खी पालन को एपीकल्चर कहा जाता है। दूसरा है सेरीकल्चर, रेशम कीट पालन, ठीक है। तीसरा है लेक कल्चर, इसको लाख उत्पादन बोलेंगे। लाख जो खेती होती ना, झारखंड में लाख की खेती पूरे भारत में सबसे ज़्यादा होती है, झारखंड में लाख की खेती, ठीक है। फिश कल्चर यानी कि मछली पालन। तो ये 4 को पालन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। 4 को में से कोई एक भी पूछा जाएगा ही जाएगा पक्का। एपीकल्चर मधुमक्खी पालन के बारे में, या फिर सेरीकल्चर रेशम कीट पालन के बारे में, लेक कल्चर यानी कि लाख उत्पादन के बारे में, या फिर फिश कल्चर यानी कि मछली उत्पादन के बारे में, ठीक है। तो चारों आपको पढ़ के जाने हैं। आप चाहे तो नोट कर सकते हैं, ठीक है। मधुमक्खी पालन, रेशम कीट पालन, लाख उत्पादन और मछली पालन, ये 4 को हो गया। नेक्स्ट जो आपको यूनिट पढ़ना है वह यूनिट है आपका इंट्रोडक्शन टू डिजीज, यानी कि रोग से परिचय। रोगों के बारे में जानना है, विभिन्न प्रकार के रोगों के बारे में। इसमें क्या है आपका, तो देखिए UTI और ट्यूबरक्लोसिस, मतलब टीबी के बारे में जानना है, ठीक है। टीबी होता है ना। फिर जानना है कोरोना वायरस के बारे में, ठीक है। उसके बाद है आपका एड्स के बारे में। एड्स का फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है कई बार, तो ये एड्स का फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम, ठीक है। एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम एड्स, ठीक है। उसके बाद है आपका ये हो गया कम्युनिकेबल डिजीज, मतलब जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक फैलते हैं, चाहे वो वायु के माध्यम से फैले, जल के माध्यम से फैले, ठीक है, या फिर उसका सामान यूज करने से फैले। ये हो गया जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक फैलते हैं। कम्युनिकेबल डिजीज इसको बोलते हैं संचरणीय रोग हिंदी में। नेक्स्ट है आपका यूनिट 2, और यूनिट 2 में जो है आपको पूछा जाएगा नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के बारे में, यानी कि जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक नहीं फैलता है, ठीक है। इसमें क्या है, कैंसर। बाप रे, नाम सुन के ही डर लगता है। आज 4 फरवरी है। 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। वर्ल्ड कैंसर डे 4 फरवरी को मनाया जाता है, ठीक है। कैंसर में क्या होता है कि इसमें जो है ना बॉडी में RBC की संख्या बढ़ जाती है और कोई एक भाग में आपका मांस निकल आता है, ठीक है। जनरली कैंसर का यही एक मेन सिम्टम्स होता है, ठीक है। किसी एक भाग में मांस निकल आएगा, बड़ा मांस हो जाएगा बॉडी के किसी विशेष पार्ट में, ठीक है। डायबिटीज, मधुमेह, मतलब घर में बैठ बैठ के काम कीजिएगा, ज़्यादा काम नहीं कीजिएगा तो फिर आपको मधुमेह हो जाएगा, इसलिए शारीरिक श्रम बहुत ज़रूरी है। डायबिटीज, ठीक है, मधुमेह, नहीं तो फिर मीठा खाने के लिए तरस जाएंगे, ओके। हालांकि मैं भी आजकल श्रम बहुत कम कर रहा हूँ यार। मैं सोचता हूँ कि नहीं श्रम करूँगा, साइकिल लूँगा और कम से कम बाजार उठ जाऊँगा साइकिल से, ठीक है। बाइक लेके ना मैं बाइक से जाने लगा हूँ। हालांकि सुबह शाम टहलता हूँ, लेकिन मैं जब भी अब बाज़ार वगैरह रहेगा, ऑफिस वगैरह जब जाऊँगा तो अपने बाइक से नहीं साइकिल से जाऊँगा, ठीक है। बहुत इमरजेंसी में बाइक का प्रयोग करूँगा। कोई पूछेगा तो बोल दूँगा बस मुझे मज़ा आता है साइकिल चलाने में, ठीक है। अगला है आपका
कार्डियोवैस्कुलर डिजीज, ठीक है। और नेक्स्ट है आपका अस्थमा, अस्थमा जिसमें आपको सांस की कमी आ जाती है, थोड़ा सा चलते हैं ना हाँफने लगते हैं, बहुत से लोगों को देखे होंगे अस्थमा आ जाता है, आदमी घोलटने लगता है, ठीक है, थोड़ा सा चला तो अस्थमा। वैक्सीनेशन, वैक्सीनेशन क्या है? टीकाकरण, जिसमें पोलिया हो गया, पोलियो का टीका हो गया। उसके बाद है आपका इम्यूनिटी, इनेट एंड एक्वायर्ड, ठीक है। इम्यूनिटी मतलब रोग प्रतिरोध की क्षमता। चलिए इसका हम लोग हिंदी देखते हैं। तो देखिए एक था वहाँ पे कार्डियोवैस्कुलर डिजीज यानी कि हृदय रोग, ठीक है। हृदय रोग में जैसे दिल का दौरा पड़ना, बहुत से लोग शौक हो जाता है, अरे आपकी गर्लफ्रेंड चली गई, हाय खत्म गया, ठीक है। तो ऐसा हार्ट अटैक आदमी को कब होता है? जब कोई मतलब अनएक्सपेक्टेड बात सुन लेता है तो उसको हृदय रोग हो जाता है, ठीक है। और या फिर सिगरेट फूकने से, फूकते हैं क्या आप लोग? आशा करता हूँ कि नहीं फूकते होंगे, और फूकते हैं तो फिर आप लोग भी अपना बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, ठीक है। आने वाले फ्यूचर में पैसा रखिएगा सेविंग करके, चलिए, नहीं तो फिर जाइएगा स्वर्ग जाइएगा, इसलिए छोड़ दीजिए भाई, मैं नहीं करता हूँ। नेक्स्ट है आपका हेल्थ एंड हाइजीन। हेल्थ एंड हाइजीन मतलब हेल्थ मतलब स्वास्थ्य, हाइजीन मतलब स्वच्छ, ठीक है। साफ सुथरा रहो, स्वच्छ रहो, घिष्टाहा जैसा मत रहना, ठीक है। हालांकि आज मैं खुद नहीं नहाया हूँ, ठंडा के दिन में ना 2 दिन में एक बार नहाता हूँ। चलिए कई लोग तो है कि 15 दिन में एक बार नहाते हैं। मेथड ऑफ मेंटेनिंग हाइजीन एंड प्रोफिलैक्सी, यानी कि कौन कौन से तरीके हैं जिससे हम स्वच्छता को बनाए रखते हैं। आपको मालूम है स्वामी विवेकानंद कहते थे कि एक स्वच्छ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है, ठीक है। तो स्वच्छ रहना जरूरी है। स्वच्छ भारत अभियान 2014 में चला था, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। बैलेंस डाइट क्या होता है? संतुलित आहार। हम लोग बोलते हैं कि भाई उतना ही खाओ जितना पचा पाएगा, ठीक है ना, नहीं तो पता चला कि कोई पार्टी में गया है, मिल रहा है मीट मुर्गा, एकदम दमदमा के मार दिया और उधर आके फिर बाथरूम जाते जाते परेशान हो गया है, ठीक है। तो ऐसा मत खा लो। फ्री, हम लोग बोलते हैं कि फ्री पैर अलकतरा खा जा, मतलब फ्री में अगर अलकतरा भी कोई दे रहा तो उसको भी खा जाएगा। नहीं, बैलेंस डाइट लो, ठीक है। संतुलित आहार लो, जितना आपको ज़रूरत है उतना ही लो। ऐसा नहीं कि खाली मीठे खा रहे हैं 5 दिन से, वो नहीं। सभी आपके भोजन में सभी चीज़ों की आवश्यकता होती है। कार्बोहाइड्रेट हो, कुछ प्रोटीन हो, कुछ खनिज लवण हो, ठीक है, कुछ जल का मात्रा हो, ठीक है। थोड़ा गर्म पदार्थ खाएं, थोड़ा ठंडा पदार्थ खाएं, थोड़ा सा नमकीन खाएं, थोड़ा मीठा खाएं, सभी मिला जुला के खाना चाहिए। बैलेंस डाइट, संतुलित आहार, ठीक है। ऐसा नहीं कि किसी एक चीज़ अगर मीठा लग रहा है तो सब मीठा को ही खाएंगे खाली, फिर डायबिटीज हो जाएगा। इसलिए संतुलित जीवन जीना है तो संतुलित आहार लेना पड़ेगा, ओके। नेक्स्ट है आपको मेल न्यूट्रिशन, एनीमिया, क्वेस्क्योर एंड मेरामस। ये क्या है? बहुत से लोगों को एनीमिया हो जाता है, खून की कमी, ठीक है। जिसको जिसको खून की कमी हो जाएगा उसका आँख देखिएगा सफ़ेद हो जाएगा। आँख के नीचे में जो थोड़ा सा होता है ना, उसको आँख को नीचे खींच के देखिएगा ना, आँख के नीचे वाला जो आँख ढकता है जिससे, उसका वहाँ पे अगर वाइट हो गया है, जीभ वाइट हो गया है, ठीक है, सफ़ेद हो गया है, तो उसका खून की कमी हो गया है, ठीक है। हीमोग्लोबिन टेस्ट करवाया जाता है। क्वास्क्योर, ठीक है, यानी कि सूखा रोग, मेरामस बच्चों में होता है विटामिन डी की कमी के कारण। तो ये सारे रोग हैं जो कि विटामिन के कारण होते हैं, कैल्शियम के कारण होते हैं। ये सारे रोगों के बारे में जानना है, ठीक है। अगला है आपका विटामिन सोर्स। तो विटामिन के बहुत सारे स्रोत होते हैं, आपको मालूम है, यहाँ पे दिया गया है सोर्स, सिग्निफिकेंस एंड डेफिशिएंसी। विटामिन किसे कहते हैं, विटामिन की कमी से क्या रोग होते हैं, ठीक है, कितने प्रकार के विटामिन होते हैं, ये चीज़ जानिए। तो देखिए, विटामिन मनुष्य के शरीर में पाया जाने वाला एंटीओटिक्स बीमारी से रक्षा करता है, बहुत प्रकार की बीमारियों से, और रोग प्रतिरोधकता को बनाए रखता है, ठीक है। इसमें बहुत सारे विटामिन हैं, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। ये इतने विटामिन होते हैं, कितना? 6 गो, ए बी सी डी ई और के। इसका नाम मालूम है आपको? विटामिन ए का होता है रेटिनॉल, इसकी कमी से रतौंधी होता है, ठीक है। विटामिन बी, इसको बोलते हैं बेरी, इसकी कमी से बेरी रोग होता है, सॉरी। विटामिन ए रेटिनॉल, विटामिन बी थायमिन होता है, इसका
रासायनिक नाम, और इसकी कमी से बेरी रोग होता है। इसमें विटामिन बी में कॉम्प्लेक्स पाया जाता है, विटामिन B1, B2, B5, B6, B12, इस तरह से टोटल 7 को विटामिन इसमें पाया जाता है। ठीक है, विटामिन बी, इसको बी कॉम्प्लेक्स ग्रुप भी कहा जाता है। तो इसका नाम रेटिनॉल रतौंधी होता है इसकी कमी से। विटामिन बी होता है आपका बेरी रोग इसकी कमी से। ठीक है, विटामिन सी को बोलते हैं कैल्सीफेरॉल, इसकी कमी से हमें क्या होता है, तो विटामिन सी की कमी अगर हो जाएगा किसी व्यक्ति में तो उसमें दांतों में खून आएगा, मसूड़े में खून आएगा, इसके साथ ही उसका रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाएगी। ठीक है, विटामिन डी की कमी से सूखा रोग होगा, हड्डियां कमज़ोर हो जाएंगी, इसको बोलते हैं कैल्सीफेरॉल। ठीक है, और विटामिन ई, इसको बोलते हैं टेकोफेरॉल। क्या बोलते हैं, टेकोफेरॉल, इसकी कमी से क्या हो जाएगा, बांझपन आ जाएगा। अरे बाबा, खतरा है रे बॉस। नेक्स्ट है आपका विटामिन के, इसकी कमी से रक्त में खून की कमी हो जाएगी। ठीक है, बॉडी में खून की कमी हो जाती है, रक्त में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है, जिसके कारण आपका खून जमता नहीं है। ठीक है, तो एक बार सबका नाम जान लीजिए। विटामिन ए रेटिनॉल, ठीक है, विटामिन बी थायमिन, विटामिन सी कैल्सीफेरॉल, विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड है, विटामिन ए रेटिनॉल, विटामिन बी थायमिन, विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन डी कैल्सीफेरॉल, विटामिन ई टेकोफेरॉल, विटामिन के फाइलोक्विनोन। ठीक है, ये होता है। कमी से क्या क्या होता है, इससे रतौंधी होता है, इससे बेरी होता है। ठीक है, इससे आपका अस्करवी होता है, अस्करवी दांतों में खून की कमी, पायरिया। ठीक है, विटामिन डी से सूखा रोग होता है, कैल्सीफेरॉल, विटामिन ई से बांझपन आता है, और विटामिन के से रक्त में थक्का न जमना। ठीक है, ये होता है। कोई मार देगा ब्लड, थोड़ा सा आपका खून बहते रहेगा बहुत टाइम तक, देखे होंगे कोई किसी का खून जल्दी बंद नहीं होता है, तो विटामिन के की कमी है उसमें, जान लीजिए। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। फिर पढ़ना है यूनिट 1, इसमें क्या पढ़ना है, तो इसमें पढ़ना है बेसिक इंट्रोडक्शन टू जियोलॉजी, यानी कि जंतु विज्ञान के बारे में सामान्य जानकारी। क्या क्या जानना है इसमें, तो बोला गया है कि ब्रीफ इंट्रोडक्शन टू एनिमल किंगडम, जंतु जगत के बारे में जानना है। ठीक है, वर्गीकरण का पिता किसे कहा जाता है, फादर ऑफ क्लासिफिकेशन पढ़े हैं, कौन थे मैं भूल रहा हूँ, या 5 जगतों में बांटा है। ठीक है, चलिए तो देखिए 5 किंगडम जो है मतलब वर्गीकरण का पिता, ठीक है, फादर ऑफ क्लासिफिकेशन कहा जाता है कार्ल लिनियस को। ठीक है, कैरोलस लिनियस या कार्ल लिनियस, CL, कार्ल लिनियस। इन्होंने जंतु जगत को 5 भागों में बांटा है। ठीक है, आपने क्लास 9 में पढ़ा होगा, और मतलब मैंने तो आर्ट्स किया था तो मुझे क्लास 9 वाला ही याद है। मोनेरा, प्रोटिस्टा, उसके बाद एनिमिलिया, प्लांटिंग और फंगी, ये 5 जगत में बांटा गया है एनिमल किंगडम को। ठीक है, याद आ गया होगा आपको। तो ये 5 जगत आपको पढ़ना है। कैरोलस लिनियस फादर ऑफ क्लासिफिकेशन कहे जाते हैं, 5 किंगडम डिवाइड किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका पढ़ना है थ्योरीज ऑफ इवोल्यूशन। ठीक है, क्या है आपका लैमार्किन एंड डार्विन। देखिए, एक है इवोल्यूशन का थ्योरी किसने दिया है, तो चार्ल्स डार्विन ने दिया है। चार्ल्स डार्विन की एक बहुत प्रसिद्ध पुस्तक है, ठीक है, इवोल्यूशन के ऊपर, थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। ठीक है, विकासवाद का सिद्धांत भी चार्ल्स डार्विन ने दिया है। तो चार्ल्स डार्विन के बारे में विकासवाद का सिद्धांत पढ़ना है, थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन पढ़ना है। ठीक है, जैसे हिरन ने जिराफ ने देखा होगा कि वह गर्दन को ऊपर करते रहा, इसलिए उसका जो है गर्दन लंबा हो गया। ठीक है, तो इस तरह से विकासवाद का सिद्धांत पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट है आपका बायोमोलिक्यूल्स, इसमें आपको पढ़ना है जनरल कॉन्सेप्ट एंड इम्पोर्टेंस ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन के क्या महत्व है। ठीक है, फिर पढ़ना है कार्बोहाइड्रेट के बारे में और फैट यानी कि वसा के बारे में। देखिए, प्रोटीन जो है किससे मिलकर बने होते हैं, एमिनो एसिड से। एमिनो एसिड की संख्या कितनी होती है, 20। इसमें 8 एमिनो एसिड बाहर से प्राप्त करते हैं और 12 हमारे बॉडी में होते हैं। ठीक है, और बहुत सारे एमिनो एसिड मिलकर प्रोटीन बनाते हैं, प्रोटीन का निर्माण करते हैं, और प्रोटीन से फिर हमारा उत्तक बनता है, टिश्यू। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट हमें बॉडी में एनर्जी प्रदान करता है। ठीक है, जबकि फैट क्या करता है, फैट क्या करता है यार, फैट का वर्क क्या है, वसा जो है हमें ये भी एनर्जी प्रदान करता है, और
फैट ज़्यादा मात्रा में एनर्जी प्रदान करता है, कार्बोहाइड्रेट कम मात्रा में। मतलब फैट का अगर आप कम भी मात्रा लीजिएगा तो आपको ज़्यादा एनर्जी दे सकता है कार्बोहाइड्रेट के मुकाबले, इसलिए फैट ज़्यादा नहीं खाना चाहिए, यह हैवी होता है। फैट मतलब तेलीय सामान, जितना भी तेलीय सामान है ये सभी आपका फैट में आएगा, ठीक है। हालांकि मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगा क्योंकि मैंने 10th तक ही साइंस पढ़ा है, लेकिन बहुत अच्छे से पढ़ा है। मेरा 10th साइंस में 97 मार्क्स आए थे, फिर भी मैंने आर्ट्स लिया था। मैथ में भी 97 थे, फिर भी मैंने आर्ट्स लिया था। वाई? बॉस मनी प्रॉब्लम था उस टाइम पे। चलिए नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे, और 4 नंबर पे क्वेश्चन है, ब्रीफ इंट्रोडक्शन टू एंडोक्राइन ग्लैंड्स। एंडोक्राइन ग्लैंड्स मतलब अंतःस्रावी ग्रंथि, ठीक है, जिससे हमारे बॉडी के इंटरनल जो अंग होते हैं उनसे जितने भी हार्मोन्स सीक्रेट होते हैं उसे अंतःस्रावी ग्रंथि कहते हैं। इसमें पढ़ना है कि अंतःस्रावी ग्रंथियों के कितने प्रकार हैं, कहाँ कहाँ पे पाए जाते हैं, और सेक्रेशन किसका किसका स्रावन होता है। आपने सुना होगा कि सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है, ठीक है। तो एक अंतःस्रावी और बहिस्रावी ग्रंथि है पैनक्रियाज, उसके बारे में अक्सर क्वेश्चन आता है, ठीक है। और बहुत सारे ग्रंथियों से हमारा हार्मोन आता है, ठीक है। सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है हमारे बॉडी की, लार्जेस्ट ऑर्गन, तो वो है हमारा लीवर, ठीक है। इसके बाद आपको बहुत सारी ग्रंथियों के बारे में पढ़ना है। पीयूष ग्रंथि हो गया, मास्टर ग्लैंड जिसे कहा जाता है, ठीक है, तो जिसमें हाइट हार्मोन रिलीज होता है। आपको सब कुछ पढ़ लेना है। चलिए अच्छे से पढ़ाई कीजिए। देखिए मैंने आर्ट्स लिया था 12th में, लेकिन मैं आर्ट्स लेकर भी अपना डिस्ट्रिक्ट टॉपर बना था, तो इसलिए मैं कहता हूँ कि जो भी फील्ड चुनते हैं आप उसमें अपने पूरा का पूरा फोर्स लगा दीजिए, ठीक है। बोलिएगा कौन सा बड़ा काम कर लिया यार, पहाड़ दास दिए ना, क्या पाए, कुछ नहीं किया बस। चलिए जो भी है, लेकिन अपने अंदर से रिग्रेट फीलिंग हटा दीजिए, ठीक है, और पढ़ाई कीजिए। पूरा हीरोगिरी दिखाना है, पढ़ाई में हीरोगिरी दिखाइए, ठीक है। अगर आपको रियल लाइफ में हीरो बनना है तो पढ़ाई में हीरो बनो, उसके बाद आप अपने खुद से कोई ना कोई ऐसा काम कर लेंगे, गवर्नमेंट के भरोसे नहीं रहिएगा, ठीक है, तो डेफिनेटली आप बहुत अच्छा कीजिएगा। चलिए ज़्यादा ज्ञान की बातें नहीं भाई, काम करो अभी, बाय। अच्छा आपका एग्ज़ाम हो जाए तो अपना क्वेश्चन पेपर हमें सेंड कर दीजिएगा इस नंबर पे, ये नंबर है, ठीक है। आप में से बहुत के पास होगा, बहुतों के पास नहीं है, नोट कर लीजिएगा। कुछ भी पूछना हो तो हम इस नंबर पे पूछ सकते हैं। ओके बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, अच्छे से एग्जाम दीजिए, एक भी क्वेश्चन मत छोड़िएगा।